पटरियों पर एक बार फिर मौत दौड़ी। मुजफ्फरनगर में कलिंग उत्कल एक्सप्रेस की 14 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे में 23 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग इसमें घायल हैं। इस हादसे की रोंगटे खड़ी कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। ट्रेन के डिब्बे में कैसे फंस गई जिंदगी और कैसे पल पल लोगों ने लड़ी मौत से जंग, आप भी देखिए। रेल हादसे के ठीक बाद जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, उस वक्त की कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं जो वहां पर मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल कैमरेज में रिकॉर्ड की है। कैसे लोग और कैसे इस ट्रेन में सफर करने वाले यात्री इस हादसे के बाद ट्रैक के बीच में बोगियों के अंदर फंसे हुए थे और स्थानीय लोगों की मदद से उनको बाहर निकाला गया, ये इन तस्वीरों में कैद है। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। घटना स्थल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। उस वक्त की तस्वीर है जब रेल हादसा हुआ था। वहां पर जो मौजूद लोग थे, कुछ स्थानीय लोग थे, वो बोगियों में फंसे हुए जो यात्री थे उनको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। और ये महिला जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये भी ट्रैक के बीच में फंस गई थी। और इस हादसे में कई लोगों ने मौत को बेहद करीब से देखा। उनकी जुबानी सुनिए, कैसे थे दहशत के वो 60 सेकंड। हम गाजियाबाद से हरिद्वार के लिए आए थे और खतौली में जो है पास इस स्टेशन से बाद जो है ये हादसा हुआ है, जिसमें मतलब बहुत तेजी से झटका लगने की आशंका हुई और जो है कोच जो है हिलने लगे एक दूसरे के ऊपर। और वो एक कोच जो हमारा था, हमारे कोच से आगे के जो कोच थे वो तो इंजन के साथ टूट के निकल गए और कपलिंग टूटने से, और हमारा कोच जो जमीन में उतर गया, सब पत्थर रोड़ी वगैरह सब अंदर आनी शुरू हो गई। और बाकी जब ट्रेन रुकी तो उतर के देखा तो पीछे के जो डब्बे थे एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे। दर्दनाक हादसा था, उसको जो है मतलब बयां करना मुश्किल है शब्दों में। उसमें जो हमारे कोच के नीचे थे 3-4 शव तो हमने उसके नीचे देखे यात्रियों के विचारों के, लेकिन आगे हमसे मतलब सामर्थ्य नहीं हुई कि हम उसको हादसे को आगे देख पाए। ये तो प्रभु की कृपा है, गंगा मैया का आशीर्वाद है कि मैं अपने परिवार के हादसा को सुनूं बस। कौन कौन थे
मैं और मेरी पत्नी। नहीं, संभावना तो नहीं लग रही, लेकिन कोच के रुकने के बाद जब हम लोग सकुशल उतर गए तो तब लगा कि हाँ, ईश्वर का धन्यवाद दिया। हमने कहा भाई अब सबसे पहले अपने परिवार से मिला जाए। अब जो दुर्घटना हुई उसमें हम तो कोई ज्यादा सहयोग नहीं कर पाए, लेकिन वहाँ के स्थानीय निवासियों ने और प्रशासन ने शीघ्र वहाँ पर सहायता उन लोगों को दी है, उसके लिए भी हम आभारी है। मैं और मेरे हस्बैंड थे, गाजियाबाद से बैठे हम। थोड़ी देर बाद खतौली पे मेरठ के बाद तो ट्रेन में झटका सा लगा, आवाज करती गड़गड़ करती तिरछी हो गई और पत्थर वगैरह अंदर आ गए, अंधेरा सा हो गया। फिर हिलने लगे हम सब, तो जाके खंबे पे टकराई, खंबे पे रुकी फिर रुकी तो देखा क्या हुआ, तो एक दो फिर हम नीचे उतरे, ऊपर से नीचे छलांग लगाई हमने, तो नीचे देखा जो बीच में बैठे थे वो एक दो सब नीचे पड़े हुए थे उसमें। तो देख के बड़ा मन, उस समय तो कुछ नहीं हुआ, जब नीचे उतरे तब देखा, तब हाथ पैर कांप गए पूरे। फिर देखा नहीं गया, और एक नजर पीछे मुड़ के देखा, फिर डब्बे के ऊपर डब्बे चढ़े हुए थे। ये पापा का ही फोन आया था, उससे 5 मिनट पहले तो मेरी बात हुई थी उनसे कि हम रास्ते में चाय वाय पी रहे हैं, ऐसी हंसी मजाक हुई थी। फिर उसके बाद 5 मिनट बाद फोन आया कि हमारे ट्रेन का एक्सीडेंट हो। पहले तो जब उन्होंने बोला तब मैंने बोला अच्छा, फिर क्योंकि एकदम से दिमाग ही सुन्न हो गया, क्या होता है क्या नहीं होता है। फिर उसके बाद जब दोबारा फोन किया मैंने, तब ठीक है, हाँ, तब जाके तब लगा कि ठीक है, तब भी यकीन नहीं हुआ। फिर उसके बाद जब न्यूज देखी तब हाथ पैर और कांपने शुरू हो गए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ठीक है इतना हो गया, लेकिन जब देखा कि इतना भयानक हुआ है और वहां सीटों से बाहर तक लोग पड़े हुए हैं, इतने हड़कंप मचा हुआ है, तब और ज्यादा डर लगने लग गया। फिर उसके बाद तो जब पापा ने कहा कि अभी रास्ते में, फिर मैंने 10 बार फोन किया कि कहाँ पहुंचे। जब तक घर नहीं पहुंचे तब तक तो हम यहीं बैठे हुए थे। मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी है। पहले बहुत दुख हुआ जब तक सुना, फिर मेरे बच्चे घर में आ गए, भगवान की प्रार्थना करी, भगवान सबको राजी खुशी धरे, मेरे बच्चे आ गए घर में, मुझे बड़ी खुशी तब हुई। घबराहट भी हो रही होगी, डर भी लग रहा होगा? डर लग रही थी, डर लगी, रोई। बच्चे को मुंह देख के मन में खुशी हुई, मेरे बच्चे इतने हादसे में राजी खुशी घर में आ गए। बस। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, मुजफ्फरनगर रेल हादसे में मरने वालों की अब संख्या 24 हो गई है। मेरठ के मेडिकल कॉलेज में एक घायल ने आज दम तोड़ दिया। 100 के करीब जख्मी लोग इस अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में एडमिट हैं। कईयों की हालत नाजुक है, उनमें से एक ने अपनी जान गंवा दी है और अब मरने वालों की संख्या 24 पहुंच गई है। मेरठ के अस्पताल में एक जख्मी की मौत हो गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, कई लोग वहां पर भर्ती हैं, कईयों का इलाज चल रहा है और कईयों की हालत नाजुक बनी हुई है। और इंडिया न्यूज को मुजफ्फरनगर ट्रेन हादसे में रेलवे की लापरवाही के सबूत मिले। हमारे संवाददाता जब मौके पर पहुंचे तो ट्रैक पर मरम्मत के औजार बिखरे हुए थे, जबकि रेलवे मरम्मत के काम से ही इंकार कर रहा है। हर हादसा अपने पीछे कोई ना कोई सवाल जरूर छोड़कर जाता है और कलिंग उत्कल एक्सप्रेस वाला ये हादसा भी, ये दर्दनाक हादसा भी कई सवाल छोड़कर गया है। और सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या ये हादसा रोका जा सकता था? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि एक लापरवाही ने तमाम जिंदगियां छीन ली। इस वक्त हम ठीक उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर ये कहा जा रहा है कि रेलवे का कुछ काम चल रहा था और ट्रेन को यहाँ पर स्लो किया जाना था। पुलिस अपनी जांच पड़ताल यहाँ पर कर रही है, तमाम एविडेंस यहाँ से कलेक्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि हादसे की वजह, पुख्ता वजह खंगालने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। जो आसपास के लोग हैं उनका ये कहना है कि इससे कुछ दिन पहले भी जब यहाँ काम चल रहा था तो एक पैसेंजर ट्रेन भी इस हादसे का शिकार होते होते बची थी। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये औजार यहाँ देख रहे हैं, ये वो औजार हैं जो रेलवे के कर्मचारियों के औजार हैं और यहाँ पर रेलवे का कुछ काम चल रहा था। और कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर वो सिग्नल नहीं दिया गया था जिसमें ये कहा जाना था कि ट्रेन यहाँ पर स्लो हो, और वो ट्रेन स्लो नहीं हुई और हादसे का शिकार हो गई। एक एक तस्वीर इंडिया न्यूज आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है और हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ये हादसा क्यों हुआ। देखिए, ये चीजें पूरी तरह से एविडेंस हैं कि यहाँ पर रेलवे का कुछ काम चल रहा था और वहां सामने आप देखिए वो पटरी वहां से टूट गई जब ये हादसा हुआ। अगर यहाँ पर ट्रेन स्लो हुई होती तो शायद ये हादसा नहीं हुआ होता। कुछ लोग ऐसे थे जो अंदर से चीखते चिल्लाते रहे
और उनकी जान नहीं बचाई जा सकी, क्योंकि ट्रेन की रफ्तार जो कहा जा रहा है 105 किलोमीटर प्रति घंटा उस समय थी जिस समय हादसा हुआ। और अगर वो सिग्नल मिल गया होता जिसमें ये कहा गया होता कि यहाँ पर काम चल रहा है, तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। हर हादसा कोई ना कोई सवाल छोड़ता है, लेकिन ये हादसा ये सवाल जरूर छोड़ गया है कि शायद अगर रेलवे के कर्मचारियों ने या रेलवे में जिस भी स्तर पर ये लापरवाही हुई, अगर वो लापरवाही नहीं हुई होती तो मासूम जिंदगियों को बचाया जा सकता था, इतना बड़ा हादसा होने से रोका जा सकता था। हालांकि रेल राज्य मंत्री खुद यहां पहुंचे और उन्होंने हादसे की जांच की बात कही है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी मुआवजे का मरहम लगाने के बाद जांच की बात कही और जांच के बाद तमाम तस्वीर साफ होगी। लेकिन क्या वही सवाल फिर भी खड़ा है कि इस हादसे, इस बड़ी लापरवाही के बाद भी रेलवे कोई सबक लेगा? मुजफ्फरनगर के खतौली से कैमरामैन पंकज के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। अपनी लापरवाही से इनकार कर रहा है। उसका कहना है कि ऐसी कोई लापरवाही नहीं हुई है। कॉशन कॉल के बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। रेलवे का दावा है कि जिस ट्रैक से ट्रेन गुजरी उस ट्रैक पर नहीं बल्कि दूसरे ट्रैक पर मरम्मत का काम चल रहा था। इस ट्रैक पे तो नहीं, इसके बाद बगल में हमारा डबलिंग का काम हो रहा है। इस ट्रैक पे तो कोई रिपेयर का काम है, क्योंकि इसके 1 घंटा पहले ही हमारी सहारनपुर दिल्ली सहारनपुर EMU निकल के गई है। इसके पहले भी एक गाड़ी निकल गई, 4 साढ़े 4 बजे करीब गाड़ी चल के गई है। तो ट्रैक में तो कोई इशू प्राइमा फेसी लग नहीं रहा है। ये देखिए घटना की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से जो औजार हैं वो साफ साफ ट्रैक के बगल में जमीन पर नजर आ रहे हैं। सारी चीजें वहां पर रखी हुई है, रिंच रखा हुआ है और भी जो औजार पटरी की मरम्मत में इस्तेमाल किए जाते हैं वो साफ साफ वहां रखे हुए पड़े हुए मिल रहे हैं और स्थानीय लोगों से भी इस तरह की जानकारी मिल रही है। लेकिन रेलवे का जो प्रशासन है वो इससे इनकार कर रहा है। उनका कहना है कि उस ट्रैक पर मरम्मत नहीं हो रही थी, बगल वाले ट्रैक पर मरम्मत हो रही थी। अब ये विश्वास करना ऐसे भी मुश्किल है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा, हमारे संवाददाता ने वहां से बताया था कि सिंगल ट्रैक इस जगह पर कनेक्ट करता है 2 जगहों को। जब सिंगल ट्रैक था तो और कौन सा ट्रैक था जिसकी मरम्मत चल रही थी? जाहिर सी बात है कि इसी ट्रैक पर मरम्मत का काम चल रहा था और क्रम में जितने भी अधिकारियों को, जितने भी कर्मचारियों को इत्तला की जाती है कि यहां पर मरम्मत का काम चल रहा है, इस लोकेशन पे मरम्मत का काम चल रहा है, और जब भी यहां पर ट्रेन गुजरे तो वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा से न गुजरे। जो एहतियातन जो चीजें की जाती है, इसीलिए इंडिया न्यूज ये सारे सवाल पूछ रहा है। रेलवे की तरफ से इतनी बड़ी लापरवाही हो कैसे गई? कैसे नहीं सूचना दी गई? बिना जानकारी ट्रैक पर मरम्मत का काम कैसे चल रहा था? जिस ट्रैक की मरम्मत हो रही थी उस ट्रैक पर ट्रेन को गुजरने ही आखिर क्यों दिया गया? अगर गुजरने दिया गया तो जो एहतियात बरतने चाहिए वो क्यों नहीं बरते गए? क्यों जानकारी नहीं थी लोगों को? खराब ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही क्यों नहीं रोकी गई? जब ट्रैक पर मरम्मत का काम चल रहा था तो इस तरह से उस पर ट्रेन जाने की इजाजत कैसे दी गई थी? रफ्तार ट्रेन की धीमी क्यों नहीं की गई थी? 105 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन गुजरी उस ट्रैक पर जहां पर मरम्मत का काम चल रहा था, जबकि उस ट्रैक पर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस ट्रेन को चलना चाहिए था। कुछ दिन पहले भी इसी तरह का हादसा होते होते बचा, फिर क्यों नहीं जागा रेलवे? क्या रेल मंत्री सुरेश प्रभु इस पूरी घटना की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देंगे अपने पद से? विपक्ष लगातार उन पर सवाल उठा रहा है।